जय हिंद एवरीवन। लेट्स कंटिन्यू प्रॉब्लम सेट 4। यस, बहुत टाइम हो गया हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर 4 नंबर चैप्टर के लिए जाए, मैथ्स सेकंड का। सो लेट्स सी प्रॉब्लम सेट 4 ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 1 रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का। इसमें एमसीक्यू 5 पूछे गए आपको। पहले एमसीक्यू में दिया गया है कि 6:5 इक्वल्स टू y/20, तो y की वैल्यू निकालिए। यस, तो अभी यहाँ पे ये 6/5 इक्वल्स टू y/20 मैंने लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो ये 620 था, कितना आएगा 120। करेक्ट है, इज इक्वल्स टू ये y मल्टीप्लाई 5, और 5 मल्टीप्लाई को इधर आएगा तो डिवाइड को, तो 120 डिवाइड बाय 5, तो कितना आएगा इज इक्वल्स टू y। तो 5 2 जा 10 और ये 25 4 द y इक्वल्स टू कितना आया 24 आया सॉल्व करके। तो आपका आंसर है एमसीक्यू का 24, और 24 का नंबर है ऑप्शन नंबर बी। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना होता है एग्जाम में। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 1 mm टू 1 सेंटीमीटर। देखिए mm का मीनिंग होता है मिलीमीटर। जो आपकी स्केल है उस पर जो छोटी लाइन होती है वो होती है मिलीमीटर, और 10 मिलीमीटर मिलके कितना बनता है 1 सेंटीमीटर बनता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट में हमें कन्वर्ट करना होता है रेशियो निकालने के लिए। तो ये 1 mm है, तो 1 सेंटीमीटर इट मीन कितना mm आएगा, ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm आ जाएगा। तो ये mm गेट कैंसिल, तो 1/10 रेशियो आ जाएगा। रेशियो क्या आएगा 1:10, और ये सेकंड का ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। नाउ थर्ड नंबर आपको दिया गया है एग्जांपल कि द एज ऑफ जतिन, नितिन, मोहसिन, एज है 16, 24 और 36। किसकी, जतिन, यस, नितिन और मोहसिन की एज 16, 24 और 36 है। और क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नितिन्स एज टू मोहसिन्स एज। तो नितिन का एज और मोहसिन की एज का क्या रेशियो आएगा 24/36। तो 24/36 इसको रिड्यूस करना पड़ेगा हमें। तो दोनों 12 के टेबल में आते हैं, तो दोनों को कितने से डिवाइड करेंगे 12 से। ये रफ वर्क चल रहा है इधर। 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12 2 था 12 3 था। तो क्या ऑप्शन आना चाहिए था 2:3। यस, और 2:3 जो ऑप्शन है वो ए बी ऑप्शन। करेक्ट स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर दिया हुआ है कि 24 बनानास वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन शुभम एंड अनिल। शुभम और अनिल में जो रेशो है 2:3 का रेशो है, डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो। और कितने बनानास डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 24। तो शुभम और अनिल इन दोनों का रेशो क्या है, कितने मिलेंगे 2:3 मिलेंगे। तो अपन क्या मानेंगे फिर, शुभम को मिलेंगे कितने बनाना 2 बनाना मिलेंगे, नहीं कितने मिलेंगे 2x बनाना। और अनिल को कितने बनाना मिलेंगे टोटल 3x बनाना मिलेंगे। करेक्ट है कि नहीं। अब हमें शुभम को कितने मिलेंगे ये फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 2x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, x की वैल्यू पता होगी तभी तो। अभी हमें रेशो पता है कि शुभम और अनिल को मिलेगा 2:3। बेसिक एग्जाम्पल है, पहले में मैंने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन किया है। आप पहले की एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, उसमें एक्सप्लेनेशन है ठीक से कि मैंने ये 2x और 3x क्यों माना है। तो शुभम एज टू अनिल, शुभम को 2 नहीं लिख सकता मैं, क्या लिखूंगा 2x, और अनिल को मिलेंगे 3x बनाना। बट टोटल बनाना कितने दोनों मिलके 24 है। तो क्या करेंगे कि भाई दोनों का अगर मैं एडिशन करता हूं तो मुझे मिलता है 24। 2:5 है, सॉरी 3 नहीं है, क्या है 5 है। 2:5 बनाना है, सॉरी यार 3:5 है। क्या गड़बड़ चल रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा। जल्दी जल्दी हो जाता है ना भाई, पीछे का रीड कर रहा हूँ। 24 बनाना डिस्ट्रीब्यूटेड 3:5 है। तो वही कंसेप्ट आ गया कि शुभम 3x, अनिल 5x। तो 3x प्लस 5x कितना आएगा 24 आ जाएगा। तो 3 + 5 कितना आ गया 8x इक्वल्स टू 24। सो x इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाय 8। 8 मल्टीप्लाई को उधर गया डिवाइड को, x इक्वल्स टू कितना मिला 3। हमें पूछा है शुभम को कितने मिलेंगे। अब बताइए मुझे, x की वैल्यू क्या मिली 3, शुभम को कितने बनाना मिले 3x। x की वैल्यू डालो वहां पे, तो x की वैल्यू क्या मिली है मल्टीप्लाई बाय 3। कितने बनाना मिलेंगे शुभम को 9। सो दिस इज द आंसर, शुभम विल गेट 9 बनाना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 25। अभी जस्ट पढ़ा हमने, मीन प्रोपोर्शन जो होता है वो रिमेनिंग नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, उसका स्क्वायर होता है। अब हम करेंगे कंसिडर कि b इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 25।
तो इसका मीनिंग क्या होगा, बी अगर मीन प्रोपोर्शन इन दोनों का तो बी का स्क्वायर क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 25। करेक्ट है, एज पर रूल हमने सीखा था कि ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, तो बी मीन प्रोपोर्शन होता है। सो बी इंटू बी स्क्वायर, ए इंटू सी ए सी। तो ये 425 का मीन प्रोपोर्शन है। तो 4 इंटू 25 100, ये आ गया बी स्क्वायर। बट हमें क्या चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, बी स्क्वायर की नहीं। तो बी क्या कितना आएगा 10। सो इट्स आंसर इज 10 एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, तो मुझे लगता है ये बेसिक एग्जांपल्स में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे फिर। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम सेट होता है ये होमवर्क होता है, बट ट्यूशन में हम इसको पढ़ाते हैं ताकि बच्चों का अगर इसमें भी डाउट है तो क्लियर हो जाता है, बिकॉज यू आर पेइंग फॉर दिस। यस बेटा, और होते हैं कभी कभी डाउट्स, ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं कि वो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमारा काम है कि सॉल्व करवा के दो। अभी आप बोलोगे सर फिर उधर भी तो पेमेंट मिलता है आपको स्कूल में, उधर क्यों नहीं सॉल्व करते? उधर भी सॉल्व करके देते, बट कब, अगर किसी एग्जाम्पल में डिफिकल्टी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। उधर इधर हम ट्यूशन में 1 घंटा ले सकते हैं, एक की जगह पे 1.5 ले सकते हैं, आप कुछ संडे को बुला सकते हैं। उधर ऐसा नहीं, उधर आधा घंटा मिलता है रोज का, तो टाइम लिमिट हो जाता है। यस, और वहाँ पे बच्चे भी ज़्यादा होते हैं ऑब्वियसली। हाँ, तो स्टूडेंट्स रिड्यूस करना है इनको। आप पूछोगे क्या लिखा सर, क्वेश्चन नंबर 2 रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस करना है तो उसके लिए टेबल आने जरूरी है। अब ये 21 और 48 किसके टेबल में आते हैं? यस करेक्ट, 3 के टेबल में आते हैं। सो 21 डिवाइड बाई 3 और 48 डिवाइड बाई 3 किया, तो 3 से अगर 21 को डिवाइड करोगे तो आएगा 7, और 3 से अगर डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा कितना है 7/16 इज द आंसर। करेक्ट। अब ये 36/90, ये भी 3 के टेबल में आते हैं। 36 डिवाइड बाई 3, 90 डिवाइड बाई 3, तो कितना आएगा 1 2 12, और ये कितना आ जाएगा 30, और जा सकता है यस, और 3 से जाएगा, तो करेंगे डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3, तो ये 4 जा और ये 10 जा। यस, और हो सकता है 2 से। सो डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 2/5। तो आपको जितना आता है छोटी छोटी टेबल्स उसके हिसाब से आप कीजिए। यस, तो इसमें आपको तकलीफ नहीं होगी। तो क्या हो जाता, फिर मैंने डायरेक्टली यहाँ पे टेबल उठा लिया कि 18 जा, यस 18 2 जा 18 5 जा। आप लोग सोचोगे सर हमको 18 का टेबल नहीं आता, तो ऐसे करो ना, 3 से करो 3 से करो 2 से करो, कम हो जाता है, खत्म हो जाती है बात इसकी जल्दी। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? अब ये जो है इस ऐसे ऐसे नंबर्स में क्या करना है, आपको 65 उठाना है। आप 65 5 के टेबल में आता है, पर 117 नहीं आता है 5 के टेबल में, तो 5 का टेबल नहीं चलेगा। कौन कौन से टेबल चेक करने होते हैं, ये बच्चों को कन्फ्यूजन है, तो याद रखिए आपको प्राइम नंबर टेबल चेक करना होता है कि उसके टेबल में आते हैं क्या, उसके टेबल में आते हैं कैसे। आप 2 के टेबल में आते चेक करो, फिर 3 के, फिर 5 के, फिर 7 के, फिर 11 के, फिर 13, कैसे करते जाना होता है, फिर 17 19 23, इस तरह से आपको जाना होता है। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब आप बोलोगे सर फिर 4 का टेबल क्यों नहीं चेक किया? अरे भाई अगर 4 का टेबल 4 से डिवाइड होगा तो 2 से भी हो जाएगा ना, 6 से डिवाइड होगा तो 2 से भी हो जाएगा, क्योंकि 6 2 के टेबल में आता है। 8 से होगा तो 2 से भी होगा, 10 से होगा तो 2 से भी होगा, 9 से होगा तो 3 से भी होगा, 6 से होगा तो 3 से भी होगा। सो 2 और 3 से अगर जा रहा है तो 6 और 9 से तो जाने वाला है। तो आपको क्या चेक करना कि 2 से जा रहा है क्या, 3 से जा रहा है क्या, 5 से जा रहा है क्या, 7 से, ऑड नंबर से चेक करो ना। ऑड मीन सॉरी, प्राइम नंबर से चेक करो। किससे चेक करना है? प्राइम नंबर से। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इन दोनों को 2 से जाता है, नहीं, इन दोनों को 3 से जाता है, नहीं, दोनों को जाना चाहिए, दोनों को। एक को गया तो कोई फायदा नहीं। 5 से इन दोनों को जाता है, नहीं, 5 से 65 को जाता, बट 117 को नहीं जाता, खत्म बात। इसको 5 हो गया। 7 से जाता है क्या? नहीं। 11 से जाता है क्या? नहीं। 13 से, यस 13 से जाएगा, तो डिवाइड किया 13 से। 13 से जैसे ही डिवाइड किया सो हमें दिखेगा कि 13 5 जा और ये 13 9 जा। तो ये रिड्यूस फॉर्म आपने 7th में भी पढ़ा हुआ है, 7वीं कक्षा में आपको पढ़ाया था रिड्यूस करना, ये याद है क्या? 7th में आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि ऐसा फ्रैक्शन इसको रिड्यूस करो, कैसे करोगे, ऐसे करना है। यस, तो इस नंबर से आपको डिवीजन करनी है, 2 से 3 से 5 से 7 से जाता है क्या चेक करो। अब ये 138 और 61 है। अब आप बोलोगे सर ये दोनों टेबल तो बहुत बड़े, भाई चेक करो ना, दोनों को 2 से ट्राई करो, 2 से नहीं जाएगा, इसको दोनों को नहीं जाएगा, 3 से भी दोनों को नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 7 से नहीं जाता, 11 से नहीं जाता, 13 से नहीं जाता, 17 से नहीं जाता, 19 से भी नहीं जाता। 19 के आगे कौन सा नंबर है? 23 से जाता है, तो डिवाइडेड बाई 23। अब क्या आएगा? 23 6 जा 23 7 जा, 6/7 इज द आंसर। अब ये
सर ये तो फिर करो ना। यस, 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 7 से नहीं जाता। मैंने करके रखा है इसलिए बोल रहा हूँ, आपके सामने नहीं करूँगा, आप ट्राई करो, क्योंकि अगर करूँगा तो पूरा वीडियो इसमें ख़त्म हो जाएगा। 11 से नहीं जाता, 13 से भी नहीं जा रहा था, तो 17 से भी नहीं जा रहा था, 19 से जाने वाला है ये। सो 19 से अगर जाएगा तो 19 हाउ मेनी जा 14। यस, बताइए कितने? अरे 19 5 जा 95, 19 6 जा यस 14, 114, और 19 7 जा 133, और 6/7, ऊपर का भी 6/7। देखिए सारे रिड्यूस फॉर्म आपके सामने मैंने लिख दिए। अब इसमें मैंने आपको ये टर्म भी एक्सप्लेन किया कि प्राइम नंबर से डिवाइड करके चेक करना है। करो, देखो इसको मार्क्स है बेटा, फ्री में थोड़ी कोई देगा। लेट्स सी नेक्स्ट। थर्ड नंबर एग्जांपल है, रेडियस टू द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल कंसिडर करेंगे। देखिए यहाँ पे कंसिडर करना होता है, रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, कंसिडर हमने कर लिया। सो देयरफॉर डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ आर। तो रेडियस टू डायमीटर है, तो रेडियस अपॉन डायमीटर, ये आपको रेशियो निकालना है। तो क्या आ जाएगा, r/2r, r गेट कैंसिल, 1/2 उसका रेशियो आ गया, खत्म हो गई बात। सेकेंड बहुत इजी था। यस, रेडियस अपॉन डायमीटर, रेडियस r है, डायमीटर 2r होता है, 2r, दो दो डबल होता है ना रेडियस से, r गेट कैंसिल, 1/2, ऊपर 1 बचेगा सिर्फ। द रेशियो ऑफ डायगोनल टू द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड 3 सेंटीमीटर। अब ये थोड़ा सा लेंथी बना दिया इन्होंने। कैसे किया? रेशियो निकालना है, किसका निकालना है? डायगोनल और लेंथ ऑफ व्हाट, ऑफ रेक्टेंगल, ऑफ रेक्टेंगल। बट रेक्टेंगल की लेंथ उन्होंने दी है 4 और ब्रेड दी है 3, तो हमें डायगोनल निकालना है। अब थोड़ा सा इसमें वर्क करना पड़ेगा कि हमें एक रफ फिगर निकालनी पड़ेगी। कंसिडर ABCD इज द रेक्टेंगल, और ये आपका है, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये आपका डायगोनल है। तो इसकी जो लेंथ है 4 है, ब्रेड 3 है, तो डायमीटर आपको निकालना है। डायमीटर कैसे निकलेगा? यस, आपको दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगाएंगे अपन? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिखेंगे कि BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो टोटल आ गया 24 BD स्क्वायर। तो BD इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यस, तो आपको डायगोनल कितना मिला? 5। सो लेंथ इज 4, देयरफॉर डायगोनल इज इक्वल्स टू 5। तो आपको ये रफ वर्क आपको दिखाना पड़ेगा उनको एग्जाम में। आपको ऐसी फिगर निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट डॉट करके लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करके छोड़ दो। BD मिल गया 5, डायगोनल मिल गया 5। अब करेंगे इसमें, तो डायगोनल कितना है? 5 है, लेंथ 4 है, 5/4 रेशियो आ गया, कुछ रिड्यूस नहीं होता उसमें, कीप एज इट इज। हो गया भाई आंसर आपका, उतना ही आंसर है। अब यहाँ पे थर्ड नंबर के लिए जगह है तो कर देता हूँ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है? द रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर, जिसकी साइड 4 है, तो साइड दिया हुआ है 4 है। अब हमें क्या निकालना है? एरिया और पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आता है? एरिया ऑफ स्क्वायर आता है साइड स्क्वायर, और साइड ऑफ स्क्वायर है 4, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या आता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आता है 4 टाइम्स इंटू साइड, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। 4 टाइम्स ऑफ साइड, यस, 4, पूरा 4 साइड है ना, 4 साइड का एडिशन, 4, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 4 इंटू 4 16। तो एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो हमने निकाल लिया ऊपर, तो कितना आएगा? 16/16, विच इज 1/1। खत्म। 1/1 ही लिखना है, 1 मत लिखो भाई, हाथ जोड़ता हूँ, 1 नहीं लिखना है, 1/1 लिखो। रेशियो पूछा है तो नीचे का भी 1 लिखना जरूरी होता है यहाँ पे, ठीक है? ओके, नाउ आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक सॉल्व करके दे रहा हूं। यस, तो बाकी आपको चेक करना है। यस, बाकी आप खुद करोगे। यस बेटा, क्योंकि इजी है इसलिए बोल रहा हूं। व्हाट इज गिवन, लेट अस सी, कि आपको
Let me write the question number 4. It is mentioned in the question number 4 that check whether the following numbers are in continued proportion. पहला नंबर दिया है 2, 4 और 8. ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या चेक करो. अब आपको क्या करना है, जो मिडल नंबर होता है ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में चेक करना है. तो ये 3 नंबर दिया ना, तो मिडल नंबर को आपको मीन प्रोपोर्शन कंसीडर करके चलना है. देयरफॉर तो आपको क्या करना है, तो स्टेप देखिए, सभी ऐसे ही सॉल्व करना है. तो मिडल नंबर उठाइए, उसका स्क्वायर कीजिए. देयरफॉर 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16. करेक्ट, इसको मान लिया फर्स्ट. एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 16, इसको मान लिया सेकेंड. देयरफॉर 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8 बाय फर्स्ट एंड सेकेंड से दोनों इक्वल आ रहे हैं. देयरफॉर 4 इज अ मीन प्रोपोर्शन ऑफ 2 एंड 8. अगर 4 मीन प्रोपोर्शन है 2 एंड 8 का, तो ये तीनों क्या हो गए, दिस 3 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 4, 8 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. ये कितने लोगों को समझा अभी जस्ट कंसेप्ट कि मिडल को उठाओ, उसका स्क्वायर करो, उसको फर्स्ट मान लो, दोनों रिमेनिंग दोनों का मल्टीप्लाई करो, सेकंड मान लो. अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो इक्वल दिखाओ. इक्वल दिखाओ कि बाय फर्स्ट और सेकंड से अगर इक्वल है तो 4 इज अ मीन प्रोपोर्शन ऑफ 2 एंड 8. अगर ये मीन प्रोपोर्शन है तो क्या हो गए, तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. अब आप बोलोगे सर अगर नहीं इक्वल आया, समझ लीजिए, तो अगर इक्वल नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, देखिए इक्वल का भी एक एग्जांपल लेते हैं, सेकंड हो जाएगा वो भी, ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो अगर आप देखोगे 1, 2, 3, तो यहाँ पे मिडिल वाले को उठाओ. आपने 2 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 4, इसको मान लिया फर्स्ट. रिमेनिंग 1 इंटू 3 को मल्टीप्लाई किया गया 3 आ गया आंसर सेकेंड. इसका स्क्वायर किया मिडल वाले का 4 आ गया, रिमेनिंग वालों का मल्टीप्लाई किया 3 आ गया. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3. ये कहाँ से है, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड के हिसाब से दोनों इक्वल नहीं है. देयरफॉर 2 इज नॉट मीन प्रोपोर्शन. 2 इज नॉट mean proportion of 1, 3. Therefore 1, 2, 3 are not in continued proportion. तो ये जमेगा. आप लोगों को ऐसे ट्राई करना, इक्वल है तो इक्वल दिखाओ और मीन प्रोपोर्शन बताओ और कंटिन्यू प्रोपोर्शन में लिखो. नहीं ये तो मीन प्रोपोर्शन नहीं है, मीन प्रोपोर्शन नहीं तो खत्म बात, फिर कंटिन्यू प्रोपोर्शन नहीं है. इजी है. आप बोलोगे सर मिडल वाला क्यों उठाना है, हमारा रूल है ना, सीक्वेंस में लिखते हैं अपन. कैसे लिखते हैं कि ए बी सी मीन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी. मिडल वाले 2 बार लिखा जाता है रिपीट में, तो मिडल वाला रिपीट में लिखा गया, ठीक है. सो एज पर दिस आप लोगों को ये क्लियर होगा, तो रिमेनिंग एग्जांपल्स आपको करने हैं. नाउ नेक्स्ट वाला जो है विच इज गिवन दैट ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन एंड रिमेनिंग नंबर्स आर गिवन. ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है और बाकी की वैल्यू आपको पूछी गई है. सो व्हाट वी विल डू स्टूडेंट्स हियर, कैन यू टेल मी. यस एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन इज दिस. 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो सेम टाइप का क्वेश्चन है. सो लेट मी सी क्वेश्चन नंबर 5. देन ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन. ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन. तो ए की वैल्यू दी है 3, सी की वैल्यू दी है 27 और बी की वैल्यू पूछी है. तो हमें पता है, वी नो, यस गिवन में क्या दिया है, गिवन में कि ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय सी. मिडल वाला का स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग वाले का मल्टीप्लिकेशन. तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 27. सो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 81. सो बी इक्वल्स टू 9. खत्म हो गई बात ना भाई. अब एक बात याद रखिए, बी का स्क्वायर 81 भी आता है और बी का स्क्वायर रूट -9 भी आता है. तो आपको 2 आंसर लिखने होंगे कभी कभी, बट आप सिर्फ पॉजिटिव कंसिडर करके चलना, डोंट गो इन दिस, राइट. 9 इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स. डन हो गया, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर्स पे वर्क कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 नंबर तक हमने खत्म किया. 6 और 7, 6 वाला मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्या करना है. 6 नंबर में कि आपको कन्वर्ट करना है इन परसेंटेज. तो 37/500 पहला दिया हुआ है. अब परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं हम, यस मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं इसको. ये 100/1 होता है एक्चुअली. हमें ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में.
तो यहाँ पे 0 0 0 0 गेट कैंसिल, क्या बचा 37/5। इसको रिड्यूस करो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। 37 को डिवाइड करो 35 से, पूरा डिवाइड करना होगा। यस 37 डिवाइड बाई 5, 5 7 35 बच गया 2 को डिवाइड होता, पॉइंट रखा पॉइंट रखा 0 आ गया। 5 4 कितना आया 7.4 परसेंटेज किसका 37/500 इक्वल्स टू 7.4। कैसे किया एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपली आपको बोला गया था कि कन्वर्ट दिस 37,500 इन परसेंटेज, तो क्या किया मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो नीचे 1 होता है, तो ये क्रॉस में है तो ये 0 0 0 0 कट हो जाएगा। कभी कभी नहीं हुआ सर ये 0 0 यहाँ पे नीचे 0 0 नहीं आया तो कैसे कट करेंगे, तो डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो। देखो 3700/500 मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ नीचे का नीचे, 0 0 0 0 गेट कैंसिल, 37/5। इसको सॉल्व करो तो 37 डिवाइड बाय 5, 5 7 35, क्या बचा 2 पॉइंट रखा, फिर यहाँ से 0 आया 0 आ गया, 5 4 20 कितना आया 7.4। ये क्या है परसेंटेज है, किसका परसेंटेज 37/500 इक्वल्स टू 7.4%। आगे बात समझ में। तो ये रिमेनिंग एग्जांपल्स आपको करने हैं और बचे क्वेश्चन नंबर 7, 6 और 7 आपको होमवर्क है करना है। 6 नंबर तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे करना है, 7 नंबर आपको आता है कीजिए। तो 8 से आगे एग्जांपल्स देखेंगे कल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ फीस के बारे में, तो प्लीज़ थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।